गुड इवनिंग स्टूडेंट्स और हैप्पी महाशिवरात्रि। आज अपनी नेक्स्ट क्लास है एक्सरसाइज 2.2 की। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है x/2 - 1/5 = x/3 + 1/4। तो यहाँ पे भी वही हमारा जो वेरिएबल है x और कांस्टेंट जो है हमारा 1/5 और 1/4। तो यहाँ पे x वाली टर्म को अलग कर लेंगे और जो मैथमेटिकल इनपुट जो ये डिजिट वाली है उसको अलग कर लेंगे। तो देखो x/2 इसके पास में लेके आएंगे अपन, x/2 है, इसके पास में लेके आएंगे x/3 को। ये उधर प्लस का है, इधर आके हो गया माइनस का। और इधर की साइड जो है 1/4 इसके पास में लेके जाएंगे 1/5 को, तो उधर जाके ये हो गया प्लस का। 2 और 3 का अगर एलसीएम लेंगे, याद रखिए अगर दो प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्या है, तो दोनों को मल्टीपल कर दो, उनका मल्टीपल ही अपना क्या होगा एलसीएम। तो 2 × 6, 2 का भाग अगर 6 में देंगे तो 3 बार जाएगा, और 3 को 1 से इंटू किया तो 3x, माइनस 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को 1 से इंटू किया तो 2x। इसी तरह से 4 और 5 इनको भी इंटू कर देंगे तो 4 × 5 = 20, 4 का भाग 20 में 5 बार, 5 को 1 से इंटू किया तो 5, प्लस 5 का भाग 20 में 4 बार, 4 को 1 से इंटू किया तो 4। 3x में से 2x को माइनस करेंगे तो x आएगा और नीचे आ गया 6, 5 + 4 9 और नीचे आ गया 20। इसी तरह से करेंगे। और अब x जो है उसका मल्टीपल तो कर देंगे 20 से, ये हो गया, और 9 को 6 से इंटू करेंगे तो ये 20x = 9 × होता है 54, और x = 54/20। अगर इनको अपन काटेंगे 2 से तो देखिए ये कटेगा 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14 और ये 2 धाई 20। तो x की जो वैल्यू आ गई वो अपने आई है 27/10, 27/10 आपका आंसर आ गया x का। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये n/2 - 3n/4 + 5n/6 = 21। तो यहाँ पे जो है ये पहले से ही अलग हैं, यहाँ पे n की जो टर्म है वो पहले से अलग है और जो कांस्टेंट अपना अचर पद है वो पहले से अलग है। तो तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने की शॉर्ट ये है मेथड कि सबसे बड़ी संख्या देखेंगे। सबसे बड़ी संख्या है 6। क्या 6 4 के पहाड़े में आता है? नहीं। 6 के बाद आएगा 6 दूनी 12। क्या 12 2 के पहाड़े में आता है? बिल्कुल, 4 के में भी आता है और 6 के में भी आता है। तो अपना एलसीएम आ गया 12। 2 का भाग 12 में देंगे तो 6 बार, 6 को n से इंटू करेंगे तो 6n, माइनस 4 का भाग 12 में 3 बार और 3 को 3 से इंटू किया तो 9n, प्लस 6 का भाग 12 में 2 बार और 2 को 5 से इंटू किया तो 10n, और बराबर में आ गया 21। इस तरह से करना है। अब प्लस वाली को पहले जोड़ लेते हैं। प्लस का 6n और प्लस का 10n दोनों जुड़ के हो गया 16n माइनस 9n/12 = 21। अब यहाँ पे 16n में से अगर 9n को माइनस करेंगे, 16n में अगर 9n को माइनस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 7n/12 = 21। इस तरह से अब यहाँ पे देखिए, अब की बार अपन इधर की साइड जो बटा में है वो नहीं है, तो किसी भी चीज़ के बटा में कुछ नहीं है तो हम मान लेंगे 1। किसी के बटा में कुछ भी नहीं है तो हम मान लेंगे 1। तो 7n को मल्टीपल करेंगे 1 से तो 7n, और 12 को गुणा कर देंगे किससे? 21 से। तो देखिए 7n = 21 दूनी 42 की 2 हाँसी लगी 4, 21 से कम 21 और 4 25, यहाँ पे आ गया 252। n = 252, 252, और इसमें भाग लगा देंगे 7 का। भाग देंगे तो 7 × 21, 4 बचेंगे, 42 बन गया, 7 × 6 = 42। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू आ गई वो आई है 36। इसी तरह देखेंगे तीसरा क्वेश्चन x। अब यहाँ पे x है, 7 के साथ x नहीं है तो इसको अभी नहीं लेंगे। इसके बाद में ले लेंगे -8x/3 और -5x/2, इधर आके प्लस का हो गया 5x/2। अब ध्यान देंगे इधर की साइड जो अपने पास बचा है वो है 17/6। इसके पास में लेके जाएंगे 7 को, जो कि जाएगा माइनस में। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा लेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा लेंगे। अब फिर से एलसीएम लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम वही आएगा, 3 दूनी 6। 1 का भाग 6 में 6 बार, 6 को 1 से इंटू किया तो 6x, माइनस 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को 8 से इंटू किया तो 16x, प्लस 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को 5 से इंटू किया तो 15x, बराबर 6 और 1 का एलसीएम 6,
6 का भाग 6 में एक बार, 1 को 17 से इंटू किया तो 17, 6 का भाग 1 में 6 बार, 6 सत्ते 42। यहाँ तक आ गया अपना। अब देखिए 6x और 15x दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 21x माइनस 16x अपॉन 6। और 17 में से 42 माइनस करने, तो 42 में से 17 गए तो आता है 25, और माइनस की संख्या बढ़ी है तो लगा देंगे माइनस, नीचे आ गया 6। अगर बटा में दोनों चीज़ समान है तो आपस में क्या हो जाती है, कैंसिल। 21x में से 16x गए तो आपके पास कितना बचेगा, 5x, और इधर की साइड आपके पास बच गया 25। यहाँ पे x से 5 गुणा में है, उधर जाके हो जाएगा ये भाग में, और 25 के अंदर अगर 5 का भाग देंगे तो आएगा माइनस का 5, क्योंकि 50 में 25, तो यहाँ पे आ गया x बराबर माइनस का 5। इस तरह से ये 3 क्वेश्चन आपके हुए, और ये एक्सरसाइज भी मोस्ट है, इसमें से एक क्वेश्चन आराम से आएगा 3 या 4 नंबर का। अब देखेंगे हम आगे के 3 क्वेश्चन, इसको नोट डाउन करें। तो देखिए हमारे नेक्स्ट 3 क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर का जो है ये अभी का फर्स्ट नंबर, मतलब 4th नंबर का जो है x माइनस 5 अपॉन 3 और x माइनस 3 अपॉन 5। तो यहाँ पे जो ये 2 टर्म है, अगर दोनों जगह बटा में दे रखा है तो आपको पता है इसके ऊपर वाला इसके नीचे वाले से गुणा और इसके नीचे वाला इसके ऊपर वाले से इंटू हो जाएगा। तो x माइनस 5 ये इंटू होगा 5 से, और x माइनस 3 ये इंटू होगा आपका 3 से। मतलब ये ऊपर वाला इसके नीचे वाले से गुणा हो जाएगा और इसके नीचे वाला इसके ऊपर वाले से गुणा हो जाएगा। तो आगे 5 को अगर x से गुणा करेंगे तो 5x, फिर माइनस 5 को 5 से इंटू किया तो 25, बराबर x को 3 से करेंगे तो 3x, माइनस 3 दिया 9। इसी तरह 5x, x की कौन सी टर्म है इसमें, 3x, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। इधर की साइड 9 है, उसके पास में माइनस 25 जाके किसका हो गया, प्लस का। तो यहाँ पे 5x में से 3x गए तो क्या बचेंगे, 2x, और 25 में से अगर 9 को घटाएंगे अपन तो आपके पास बचेगा 16। तो x बराबर 16, और 2 कहाँ चल जाएगा, नीचे भाग में, तो x की वैल्यू आ गया आपके पास 8। इस तरह से इस वाले सवाल को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और इसको मोस्ट लगाओ। 4 3 3। अब यहाँ पे t वाली टर्म्स को एक जगह कर लो, 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3, माइनस टी इधर आके हो जाएगा प्लस का, और इधर अपने पास रह जाएगा 2/3। यहाँ पे t के नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे लगा लेंगे अपन 1, और 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 4 तिया 12 आ जाएगा। यहाँ पे अब करेंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखें, ये मोस्ट भी है, एग्ज़ाम में आ भी सकता है और थोड़ा हार्ड भी है। तो 4 है, 4 का भाग 12 में देंगे 3 बार। अब जो 3 आया उस 3 को यहाँ लिख लेंगे, 4 का भाग 12 में देंगे तो 3 बार जाएगा, और ये पूरी जो है इसको माइनस में लिख लेंगे। इसी तरह यहाँ माइनस लगाया, 3 का भाग 12 में 4 बार तो 4 लिखेंगे, और इस पूरे को किस में लिख लेंगे, ब्रैकेट में, प्लस 1 का भाग 12 में 1 बार 12 बार, और 12 को t से इंटू करेंगे तो 12t बराबर में आ जाएगा 2/3। इस तरह से करना है। अब जो ब्रैकेट की जो संख्या है वो बाहर वाली से क्या होगी, गुणा, तो 3 तिया 9t, फिर 3 दूनी 6, अब देखो माइनस का माइनस, 4 दूनी 8t। अब यहाँ पे माइनस है और ये प्लस है, और माइनस प्लस हमेशा होता है माइनस, तो 4 तिया 12 प्लस में 12t, ये लास्ट का। नीचे की साइड आ गया आपके पास 12, और इधर की साइड आ गया आपके पास 2/3। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर 9t में से 8t, 9t में से 8t को घटाएंगे, 9 में से 8t गए तो 1t बचेगा। 9t, इसको एक बार पास में लिख लेंगे, 9t माइनस 8t, फिर प्लस का 12t माइनस 6 माइनस 12 और बटे में 12 इक्वल टू 2/3। देखो 9t में से 8t गए तो 1t बचेगा, 1t बचेगा, वो 12 में जुड़ के हो जाएगा 13t, और ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 12 और 6 18। नीचे की साइड आ गया 12 और बराबर में 2/3। अब यहाँ पे इसको देखिए, सबसे पहले 3 को इससे मल्टीपल करेंगे, 3 को इससे मल्टीपल करेंगे, बराबर में 12 दूनी हो जाएगा आपके पास
24। इसी तरह 13 तिया 39 माइनस 18 तिया 54 और बराबर में 24। इस तरह से यहाँ पे देखना है। 39t यहाँ रह जाएगा और ये माइनस का 54 24 के पास जाके हो जाएगा प्लस का। तो 39t बराबर 4 और 4 8, 2 और 5 7। यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आई है 39t इक्वल टू 78। इसको यहाँ कर देते हैं। देखिए t को अगर यहाँ रखेंगे तो 78 जो है इसके भाग में चल जाएगा कौन, 39। और अगर 39 का भाग अपन इसमें देंगे तो आ जाएगा 2। तो इसी तरह हमारी t की वैल्यू क्या आई, 2 आई। ये सवाल थोड़ा मोस्ट है और ये एग्ज़ाम में आने लायक भी है और थोड़ा हार्ड भी है। तो इसको आराम से देखें, जो भी स्टेप मैंने बताए उनको फॉलो करें, दोबारा वीडियो को रिवर्स करके देखें। इसी तरह हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है m माइनस 1/2 माइनस का m-2/3 इधर आके हो जाएगा प्लस का m-2/3 और इधर बच जाएगा आपके पास 1। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम 6 का भाग 1 में देंगे 6 बार तो आ जाएगा 6m माइनस 2 का भाग 6 में 3 बार और इसको पूरे को लिख लेंगे अपन ब्रैकेट में, प्लस 3 का भाग 6 में 2 बार और इसको लिख लेंगे अपन ब्रैकेट में इक्वल टू 1। यहाँ तक इसको ऐसे करना है। फिर देखिए 6m माइनस 3 को m से इंटू करेंगे तो 3m और माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस और 3 एकम 3 प्लस 2 को m से इंटू करेंगे तो 2m माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4 बराबर में देखो 6 1 से इंटू होके यहाँ पे क्या हो गया 6 एकम 6। अब देखिए 6m में से 3m को माइनस करेंगे तो बचेगा 3m और इसके पास में ले आएंगे 2m को प्लस का 3 माइनस का 4 बराबर 6। 3m में 2m ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5m और 4 में से 3 गया तो बचेगा 1 बराबर में 6। 5m 6 माइनस का 1 उधर जाके हो जाएगा प्लस का तो 5m बराबर 6 और 1 7 तो m बराबर हो जाएगा 7/5। इस तरह से ये मान आएगा। तीनों जो क्वेश्चन है तीनों मोस्ट हैं। इसके पहले के भी 3 क्वेश्चन मोस्ट थे और मोस्ट के साथ साथ ये दोनों एग्ज़ाम में आएंगे। जहाँ तक है मुझे लगता है ये दोनों एग्ज़ाम में आएंगे। 3 या 4 नंबर का फिक्स है ये क्वेश्चन। तो इसको जो भी मैंने बताया है दोबारा से वीडियो को देखें, आराम से समझ में आएगा। एक बार और रिपीट कर देता हूँ इसको। देखिए टी वाली टर्म है, दोनों को रख लिया अपन ने। माइनस का टी इधर आके हो गया प्लस का और इधर रह गया 2/3। 4 और 3 का एलसीएम लेंगे 4 तिया 12। 4 का भाग 12 में 3 बार तो यहाँ पे 3 लिख दिया और इसको गुणा में रख दिया अंदर ब्रैकेट में। फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और 3 का भाग 12 में गया 4 बार, 4 को रख लिया और ब्रैकेट में रख दिया 2t + 3। फिर 1 का भाग 12 में 12 बार और 12 को t से इंटू करेंगे तो 12t। यहाँ पे आ गया 2/3। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। ये माइनस का है तो माइनस में आया, ये भी माइनस में आया, लेकिन यह माइनस और प्लस क्या हो जाता है माइनस, तो ये आया माइनस का 4 तिया 12 प्लस का 12t। नीचे आ गया 12 और इधर आ गया 2/3। 9t इसके पास में लाएंगे 8t को और फिर लाएंगे 12t को। यहाँ से बच गया -6 और ये माइनस का 12। अब 9t में से जो 8t गए उसके बाद बचेगा 1t और 1t को 12t में जोड़ेंगे तो आ जाएगा 13t और माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह आएगा माइनस का और 12 और 6 हो जाएंगे 18। नीचे आया 12 और बराबर में 2/3। अब ध्यान से देखिए 3 को अपन गुना करेंगे इससे तो 3 को बाहर रख दिया और अंदर ब्रैकेट में ये रख दिया और 12 दूनी 24 आ गया। 13 तिया 39 माइनस 18 तिया 54 बराबर में 24। 39t यहाँ पे आया, माइनस का 54 उधर जाके प्लस का हो गया तो 39t बराबर 4 और 4 8, 5 और 2 7। t बराबर यहाँ पे आया 78 के नीचे आ गया ये 39। 39 का भाग अगर 78 में देते हैं तो जाएगा 2 बार। तो इसी तरह से हमारी t की वैल्यू आई है 2। इस तरह से आप इस सवाल को कर सकते हो। 5th 6। अब हम देखेंगे आगे के 4 और सवाल, इसको नोट डाउन करें। तो देखिए हमारे नेक्स्ट 2 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है 3t - 3 = 5 2t + 1। अब ब्रैकेट के अंदर कोई संख्या है और कोई संख्या बाहर है तो दोनों आपस में हो जाएगी गुणा। 3 को t से इंटू करेंगे तो 3t - 3 तिया 9। इधर से 5 दूनी 10t
प्लस 5 एकम 5। अब यहाँ पे देखेंगे 3t जो है इसके पास में आ जाएगा 10t, जो क्या आएगा माइनस में, बराबर इधर 5 बचा, इसके पास में माइनस का 9 जाके किसका हो गया प्लस का। अब 10 में से 3 गए तो आएगा 7t, लेकिन माइनस की संख्या बढ़ी है तो चिन्ह आ जाएगा माइनस का। 5 में 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 14, t यहाँ पर रह जाएगा और 14 के नीचे चल जाएगा माइनस का 7। 7 का भाग 14 में जाता है 2 बार, तो t की वैल्यू आ गई अपने पास -2। अच्छा क्वेश्चन था, छोटा है और सिंपल भी है। अब देखेंगे 8वां क्वेश्चन, ये भी मोस्ट है। यहाँ पे भी इंटू करेंगे, 15 को y से इंटू करेंगे तो 15y, फिर माइनस 15 को 4 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 60, -2 को y से करेंगे तो 2y, और माइनस माइनस अब हो जाएगा प्लस। यहाँ पे ध्यान रखने की बात है कि यहाँ पे माइनस और माइनस करना है अपन को प्लस, और 2 नाम 18, प्लस 5 को y से इंटू करेंगे तो 5y, प्लस 5 को 6 से करेंगे तो 5 6 की 30, बराबर में 0। अब देखिए ये 15y है, इसके पास में लाएंगे अपन 2y को, जो एक जैसा है उसको एक तरफ, और इसके पास में बुलाएंगे 5y। अब यहाँ पे देखो माइनस का 60, प्लस का 18 और प्लस का ये बचा अपने पास 30, और बराबर में 0। y वाली चीज़ एक तरफ कर ली और बाकी को एक तरफ रख लिया। इससे क्या, जो अपन इसको सोल्व करेंगे तो सवाल आराम से हो जाएगा। देखिए प्लस का 15 और प्लस का 5 ऐड होके हो गया 20y, तो माइनस का ये बचा 2y, माइनस का 60 और प्लस 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 ही होता है, 30 में 18 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 48, बराबर में 12। 20y में से 2y गए तो आ जाएगा 18y। अब यहाँ पे माइनस का 60 है और प्लस का 48, तो चिन्ह तो माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, और माइनस प्लस होता है माइनस। 60 में से 48 जाएंगे तो आ जाएगा 12, बराबर में 0। अब यहाँ पे 18y इधर रह जाएगा और माइनस का 12 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 12, तो y बराबर 12, और इसके भाग में चल जाएगा कौन, बटा में 18। ये दोनों संख्याएं 6 के पार्ट में आती है, तो 6 का भाग अगर 12 में देंगे तो 6 दूनी 12, और 6 का भाग 18 में देंगे तो 6 तिया 18। इस तरह से y की वैल्यू आई है, जो आई है 2/3। ये दोनों क्वेश्चन आप इस तरह से कर सकते हो। इसके बाद जो आपके नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 के। इसी तरह से हमारी ये एक्सरसाइज 2 जो है चैप्टर 2 के अंदर एक्सरसाइज 2.1 है और 2.2 है, दोनों इस तरह से हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उनको देखने के बाद हम एक बार इसके जो हम एक्सरसाइज के अंदर कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, एक्सरसाइज पूरी कराएंगे, इसके साथ आपको एग्जाम्पल्स भी कवर करवाएंगे। तो देखेंगे आगे के नेक्स्ट 2 क्वेश्चन इनके। तो देखिए नेक्स्ट अपने लास्ट क्वेश्चन भी हैं और 2 क्वेश्चन है, दोनों के दोनों मोस्ट हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये ब्रैकेट की है और इसके बाहर 3 है, तो इसके अंदर ये गुणा हो जाएगा, 2 यहाँ पे गुणा हो जाएगा और 4 यहाँ पे गुणा हो जाएगा। देखिए 3 पंजे 15z माइनस 3 सत्ते 21 माइनस 2 नाम 18, और ये माइनस माइनस प्लस 2 को 11 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 दूनी 22, बराबर में 4 को 8 से करेंगे तो 32z माइनस 4 को 13 से करेंगे तो आ जाएगा 13 चौको 52 माइनस 17। इस तरह से करेंगे। अब हम z वाली टर्म को अलग कर लेंगे और जो मैथ के डिजिट ये हैं इनको अलग कर लेंगे, मतलब वेरिएबल्स अलग और कांस्टेंट अलग। तो 15z इसके पास में आ जाएगा माइनस का 18z, 32z इधर आके हो जाएगा माइनस का, और कोई z का बच रहा है नहीं, बराबर में इधर पहले से ये माइनस का 52 माइनस का 17, और इसके पास में ये आ जाएगा माइनस का 21 उधर जाके हो जाएगा प्लस का, और 22 भी उधर जाके हो जाएगा प्लस का माइनस। इसी तरह हम देखेंगे z वाली टर्म एक तरफ हो गई और जो z की नहीं है वो एक तरफ हो गई। अब इनको सोल्व करेंगे, ये प्लस का है और माइनस माइनस हमेशा होता है प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, सिंबल माइनस का। 18 में 32 जोड़ेंगे, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 की 0 हंसी लगी 1, 3 और 1 4 और 1 5, बराबर में माइनस माइनस प्लस, तो चिन्ह तो माइनस का लेकिन प्लस हो जाएंगे, 7 और 2 9, 5 और 1 6,
और यहाँ पे देखिए माइनस का 22 और प्लस का 21, प्लस माइनस माइनस 22 में से 21 गए तो बचेंगे 1, लेकिन वो किसका आएगा, माइनस का। 15Z माइनस का 50Z। अब यहाँ पे देखिए 15Z माइनस का 50Z है, तो 50Z में से 15Z को घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 35Z, बराबर में माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 69 में 1 जोड़ेंगे तो 70, माइनस से कट गया माइनस, और Z बराबर 70 यहाँ पर है, और 35 इसके कैंसिल जाएगा नीचे, 35 का भाग 70 में देंगे तो जाएगा 2 बार। इसी तरह Z की अपनी जो वैल्यू आई है वो आई है 2। इसी तरह हमारा लास्ट क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो इम्पोर्टेंट तो सब कुछ है, लेकिन एक जो अच्छा सवाल है, आने लायक है बिल्कुल, और थोड़ा अलग से भी है, पॉइंट का है। अब पॉइंट को देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, वही इंटू करना है। अब इस पर पॉइंट को मत देखो, सिर्फ ये देखो 25 को 4 से इंटू करेंगे, 25 चौक होते हैं 100। पॉइंट के बाद 2 संख्या थी, आप भी पॉइंट यहाँ लगा दो ताकि 2 संख्या हो जाए, और ये आ गया F। फिर माइनस 25 दिए होते हैं 75, वही पॉइंट के बाद 2 संख्या, तो हम भी पॉइंट के बाद क्या रख लेंगे, 2 संख्या। 5 दाई 50, और पॉइंट के बाद 2 संख्या रखनी है तो हमने रख ली 2 संख्या, और ये आ जाएगा F माइनस 5 नाम 45, पॉइंट के बाद 2 संख्या रखनी है तो ये आ गई पॉइंट के बाद 2 संख्या। इस तरह से गुणा कर लीजिए, और पॉइंट के बाद जितना भी रखना है उतनी संख्या छोड़ दीजिए। 1.00 F का मतलब 1 F ही होगा। अब यहाँ पे देखिए ये F के टर्म नहीं है, ये F का है, ये इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का 0.50 F, बराबर यहाँ पे बचा माइनस का 0.45, और माइनस का 0.75 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 0.75। यहाँ पे क्या किया अपन ने, ये 1F है, 0 का कोई मीन नहीं है, तो 1F यहाँ पे लिख दिया, 50F इधर लाए, माइनस का आ गया, माइनस का 0.45 इधर बचा, इसके पास ये जाके प्लस का हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो 1 है इसके अंदर से माइनस करेंगे 0.50, अगर करके देखें 1.00 में से 0.50 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0। अब यहाँ पे एक हासिल लेंगे, 10 आएगा, तो 10 में से 5 गए तो 5 बचेगा, हासिल यहाँ से ले ली तो अब यहाँ तो 0 बचा, तो 1 में से 0.50 को माइनस करेंगे तो 0.50 ही आएगा हमारे पास, और ये F बराबर, ये माइनस प्लस क्या होंगे, माइनस, तो 0.75 में से माइनस करेंगे 0.45, मतलब 75 में से 45 घटाएंगे तो आ जाएगा अपने पास 30, लेकिन 30 पॉइंट में आएगा और माइनस में आएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉरी ये प्लस में आएगा क्योंकि प्लस की संख्या हमारी बड़ी है, तो ये प्लस में आएगा। अब देखिए F बराबर 0.30 और बटा में आ जाएगा ये 0.50, तो F बराबर पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा और 0 से कट जाएगा 0, ऊपर बचा 3, नीचे बचा 5। अगर आपकी बुक में आंसर ऐसे नहीं है तो आंसर ऐसे कर सकते हो, भाग दे लो, 5 का भाग 3 में नहीं जाता तो फिर हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, ये पॉइंट लगा दिया, तो अब 3 जो है वो 30 बन चुका है, तो 5 का भाग 30 में जाता है 6 बार, तो F की वैल्यू आ जाएगी 0.6। इस तरह से इस वाले क्वेश्चन को कर सकते हो। ये माइनस करना भी मैंने बता दिया आपको, यहाँ तक करके आओगे तो भी ठीक है, बट अच्छा है कि आप भाग देकर आएँ। तो इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हुई। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज चैप्टर 2 के हमारे एग्जाम्पल। तो आज की क्लास में तो सिर्फ 2.2 के ही आप एक बार ये क्वेश्चन दोबारा रिवाइज़ करें, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लाएंगे एग्जाम्पल्स। ओके, थैंक यू।